अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गो लेवल मास्टर क्लास। सो ये जीएचएल की एक कंप्लीट सीरीज़ होने जा रही है। ठीक है, सीरीज़ में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से लेकर चलूँगा कि हाई लेवल क्या है, किस तरह से आप हाई लेवल में काम करते हैं, इसके बेसिक्स, इसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ग्रेजुअली एडवांस इसकी ऑटोमेशंस और एडवांस फनल्स एंड फीचर्स की तरफ जाएंगे, और किस तरह से आप हाई लेवल पर अपडेटेड रह सकते हैं, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल का इंट्रोडक्शन देता चलूँ, फिर मैं इस मास्टर क्लास के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। सो हाई लेवल एक सीआरएम है, एक मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन टूल है, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के लिए उनकी वेबसाइट्स बना सकते हैं, फनल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप एआई ऑटोमेशंस, ईमेल ऑटोमेशंस बना सकते हैं, आप किसी भी किस्म के चैटबॉट्स बना सकते हैं, इवन कि आप एआई वॉइस कॉलर्स बना सकते हैं इसमें। सो हाई लेवल पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री में फेमस हो रहा है, ख़ास तौर पर कोचीज़ एंड कंसल्टेंट्स जो है वो इसे बहुत ज़्यादा वास्ट रेंज में जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लोकल बिजनेसेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्सटाइल है। एक तो ये ऑल इन वन सोल्यूशन है, किसी भी किस्म का जो है वो आप अपना बिज़नेस जो है वो इसमें मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें आप इसे रीसेल भी कर सकते हैं। सो हाई लेवल के 3 प्लान्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान जो इनका स्टार्टर प्लान है, उसमें आप अप टू 3 सब अकाउंट्स बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली एक बिज़नेस के लिए मोर देन इनफ होते हैं। उसके बाद इनका फ्रीलांस प्लान है। ठीक है, जिसमें आप एज अ एजेंसी फ्रीलांस प्लान में अपने क्लाइंट्स को हाई लेवल की सर्विसेज बेच सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हाई लेवल को एज अ सब अकाउंट भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास अनलिमिटेड सब अकाउंट्स होते हैं। और उसके बाद इनका सैस प्लान आता है। ठीक है, सैस प्लान में आप अप टू अनलिमिटेड सब अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक सेम टू फ्रीलांस अकाउंट। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि आप अपने सीआरएम को अपने खुद नाम से, अपने ब्रांड से, ठीक है, अपनी ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर कर एज अ सैस सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक गो हाई लेवल। आप खुद का एक अनदर गो हाई लेवल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिन वजह से हाई लेवल पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब इस मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते चले। तो ये आज की जो क्लास होगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें हम बस बेसिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें मैं आपको एक कंप्लीट फ़नल क्रिएट करवाऊँगा। एक कंप्लीट फ़नल, किस तरह से एक फ़नल बनाई जाती है, प्लान कैसे की जाती है, सबसे पहले तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। फिर उसे किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसकी ऑटोमेशन कनेक्ट की जाती है, उसके साथ फॉर्म्स लगाए जाते हैं, और उसकी डोमेन्स और डेडिकेटेड ईमेल्स कैसे कनेक्ट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये क्लास ये मास्टर क्लास देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हाई लेवल में फ़नल्स की जो आपकी एक सर्विस है, ठीक है, स्पेसिफिक, उस सर्विस को पैकेज कर सके और अपने क्लाइंट्स को सेल कर सके। ठीक है, जिसमें आपके ऑटोमेशंस, आपके फॉर्म्स और डोमेन्स, फनल्स और डेडिकेटेड ईमेल्स के जो आपके कंसेप्ट है वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलें, बातें ख़त्म करते हैं, अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ताकि कम्प्लीटली प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट किया जा सके और हम प्रोसीड करें अपने हाई लेवल की जर्नी की तरफ। राइट, तो अब हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम गो हाई लेवल पे साइन अप कर लेते हैं। साइन अप का प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये यूआरएल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसे कॉपी कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि नॉर्मली तो आपको 14 डेज़ का ट्रायल मिलता है, लेकिन यहाँ से आप 30 डेज़ के लिए जो है वो ट्रायल एक्सेस कर सकेंगे। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको गो हाई लेवल में प्ले करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और आप अच्छे तरीके से इसके सारे फीचर्स को ओवरव्यू कर सकेंगे। तो चलें, सबसे पहले इससे हम साइन अप कर लेते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेंशन कर दूँ स्टार्ट पर ही, आपका जो है वो बैंक डिटेल्स वगैरह लगेंगी। तो जल्दी से अपनी डिटेल्स पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना प्लान डिसाइड करेंगे। अभी मैं स्टार्टर प्लान ही रखूँगा। अपनी कार डिटेल्स पुटअप करेंगे।
ओके, सो जैसे ही हम अपनी डिटेल्स पुट करेंगे तो हाई लेवल जो है हमारा साइन अप हो जाएगा। लेट्स क्लिक ओवर हियर फॉर गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, ये कुछ वेरिफिकेशंस मांगेगा, हमारी ईमेल और उस हमारे फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशंस, ठीक है, तो वो हमें करनी पड़ेगी फर्स्ट। ऑलराइट, सो बिल्कुल ही इजी प्रोसेस था, ठीक है, आपने देखा। हमें जस्ट अपनी कुछ डिटेल्स पुट करनी है और उसके बाद आप हाई लेवल पर साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं मेक श्योर करता जाऊँ कि जब आप साइन अप करेंगे तो हाई लेवल आई थिंक सो 1 USD आपके कार्ड से डिडक्ट करेगा, ठीक है, तो वो बस कंफर्मेशन के लिए होता है, ठीक है, कार्ड चेक करने के लिए कि आपका कार्ड वैलिड है या आप कोई जो है वो कोई जस्ट जीपीटी से जनरेट किया हुआ या कोई वैलिड कार्ड यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए तो वो आपका $1 जो है वो डिडक्ट होगा इसमें। तो सो लाइक 280 समथिंग लाइक दिस ही बनेंगे आपके PKR में अगर हम इसे कन्वर्ट करें। तो अभी हम अपने वेरिफिकेशन कोड्स लगा लें ताकि हम प्रोसीड कर सकें। ओके, सो यहाँ हम अपना कुछ डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, जैसे तो ये कुछ थोड़ा सा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ से हम अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर, कंटिन्यू, 1 2 3, स्किप फॉर नाउ। ओके, जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो थोड़ा सा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा, आपने अपनी कुछ डिटेल्स पुट करनी होती हैं और उसके बाद आप एक ऑनबोर्डिंग कॉल जो है वो कर सकते हैं हाई लेवल की टीम के साथ। तो उससे क्या होगा कि हाई लेवल की टीम ये होता है बेसिकली बिगिनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम गोवा में आ रहे हैं, वो उनकी टीम आपको गाइड करेगी किस तरह से आप इसमें अपनी डिफरेंट चीज़ें वो बिल्ड करते हैं, किस तरह से आप इसे यूज़ करते हैं। तो इसे भी आप अगर एक ऑनबोर्डिंग कॉल लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा। आप जस्ट यहाँ से जब जूम पर क्लिक करेंगे तो ये एक रूम में आपको ऐड कर देंगे और वहाँ पर नेक्स्ट कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा और उसके बाद आपको एक हाई लेवल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपकी एक मीटिंग जो है वो अरेंज कर देंगे। तो ये हम इस टाइम हाई लेवल का जो एजेंसी डैशबोर्ड है उसमें आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो आप इसे अंडरस्टैंड कर सके। तो हम हाई लेवल के एजेंसी डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ एजेंसी डैशबोर्ड क्या होता है। तो हाई लेवल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसके प्लान्स में डिफरेंट सब अकाउंट्स एक ही अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर अभी मेरा एक सब अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर मैं मज़ीद 2 और सब अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ इसी प्लान में विदाउट अपडेटिंग देयर प्लान। तो इसी तरह से आप अगर दूसरे प्लान में है तो यहाँ पे अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उन सब अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए और उनकी सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करने के लिए ये एजेंसी डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट किया है हाई लेवल ने। तो इसमें आप सब अकाउंट्स यहाँ से न्यू सब अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओल्ड को डिलीट कर सकते हैं या उन्हें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू सब अकाउंट। जब आप साइन अप करते हैं तो स्टार्ट पर जो डिटेल बिजनेस डिटेल्स आपसे हाई लेवल लेता है उसी डिटेल्स पर वो एक सब अकाउंट आपको क्रिएट भी कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर आप अकाउंट स्नैपशॉट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब स्नैपशॉट्स क्या होते हैं? स्नैपशॉट्स प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने हाई लेवल में एक कंप्लीट सब अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसे एक स्नैपशॉट बना दूँ और कोई भी बंदा उसे आप जस्ट लाइक एक बैकअप कह सकते हैं, उसे अपने अकाउंट में इंपोर्ट कर कर वो सारी सेटिंग्स जो है वो एज इट इज़ अपने अकाउंट में भी वो इंपोर्ट कर सकता है। उसे बाद में थोड़े से चेंजेस कर कर प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं, उन्हें आप चेंजेस कर कर अपने बिजनेस के लिए पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ स्नैपशॉट होते हैं। रीसेलिंग मैंने आपको बताया था
के उसे हाई लेवल को आप सीधा आगे भी सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप रीसेलिंग की ऑप्शन में जा सकते हैं। तो अभी हम इन्हें जस्ट लीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साथ हमारा आज के लेक्चर में कुछ बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इनकी, क्योंकि हम अपने टॉपिक पर रहते हैं फ़नल की तरफ, ठीक है। ये चीज़ें भी इतनी कुछ खास मुश्किल नहीं है, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन इन चीज़ों के बारे में कंटेंट आप बन चुका है। तो हम इन्हें छोड़ते हैं, हम फ़नल की तरफ जाते हैं। इसे आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इतनी कुछ खास बात नहीं है, टूल है, आपको मैं मेक श्योर करता हूँ कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आप इन्हें जाएँ, देखें, ऑब्ज़र्व करें, इवन चैट जीपीटी को पूछें, ठीक है। चैट जीपीटी के पास जाएँ, ईच सेक्शन का फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से पूछेगा एजेंट गो हाई लेवल के एजेंसी डैशबोर्ड में जो रीसेलिंग का टैब है वो क्या करता है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेगा। तो इस तरह से वहाँ से आप इन्हें एक दफ़ा ओवरव्यू खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है, अभी आपका इनके साथ कोई इतना कुछ खास वास्ता पड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे जैसे नेक्स्ट हम लेक्चर में जाते जाएंगे, मैं आपको इन सब के बारे में भी डिटेल में गाइड करता जाऊँगा। चलिए सब अकाउंट पे चलते हैं। ओके, अच्छा जी, तो अगेन अब हम हमारे सब अकाउंट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं आपके पास मेन्यू में, जिसमें डैशबोर्ड, कन्वर्सेशन। सो कन्वर्सेशन में बेसिकली आप अपनी चैट्स जो हैं वो क्लाइंट के साथ आपकी जो चल रही होती हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन्हें हम बाद में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम साइट्स में चलते हैं ताकि हम अपनी फ़नल क्रिएट कर सकें। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम फ़नल बना किस चीज़ के लिए रहे हैं। तो ये केस स्टडी जो है वो मैंने जस्ट इस लेक्चर के लिए रेडी किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फ़नल बनाएंगे, फ्री 6 फिगर फ़नल चेकलिस्ट। तो होगा क्या, हम एक फ़नल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम एक फॉर्म लगा देंगे लीड्स के लिए। एक लीड जनरेशन फ़नल होगी, आप इसे ऑप्ट इन फ़नल भी कह सकते हैं, आप इसे फ्री बी फ़नल भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेम होते हैं इसके। तो इसमें हम करते क्या है कि हम क्लाइंट को कोई भी एक चीज़ फ्री में देते हैं, या आपके कस्टमर को कोई भी एक चीज़ फ्री में देते हैं ताकि हम उसकी नेम एंड ईमेल ले सकें। उस नेम एंड ईमेल को हम बाद में यूज़ करते हैं ऑटोमेशन में डालकर उसे ईमेल सेंड करने के लिए, ताकि हम उसे एक कस्टमर में कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फ्री 6 फिगर फ़नल चेकलिस्ट जो है वो एक पीडीएफ फॉर्म में या एक्सेल फॉर्म में आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और उस चेकलिस्ट को आप अपने कस्टमर्स को देंगे। तो होगा क्या, बिल्कुल हमारे कॉल टू एक्शन होगा हमारी वेबसाइट पर, जो एक फॉर्म के साथ कनेक्ट होगा। वो अपनी डिटेल्स पुट करेंगे और उन डिटेल्स को यूज़ करते हुए हम कस्टमर को ईमेल सेंड करेंगे और पाइपलाइन में ऐड करके उसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सेल्स कॉपी, ठीक है। तो सब सेल्स कॉपी क्या होती है, जितना भी कंटेंट आप अपनी फ़नल पर लिखते हैं, टेक्स्ट जो आप यूज़ करते हैं अपनी फ़नल पर, उसे सेल्स कॉपी कहते हैं। तो वो सेल्स कॉपी जो है वो ऑलरेडी हमारी रेडी है, ठीक है। मैंने एक रफ सी लिख ली थी। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे आप किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, एआई के ज़रिए ही, ठीक है। कंटेंट लिखने के लिए आप एआई से बहुत अच्छी कॉपी लिखवा सकते हैं। तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, अभी के लिए इसे लीव करते हैं। तो ये सेल्स कॉपी जो है वो हम फॉलो करेंगे और हमारी फ़नल जो है उसे क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो चले जल्दी से साइट्स में चलते हैं और अपनी फ़नल को स्टार्ट करते हैं। तो साइट्स में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पर फ़नल, वेबसाइट, स्टोर, वेबिनार, वर्डप्रेस। तो इवन आप वर्डप्रेस भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने हाई लेवल में। तो वर्डप्रेस कनेक्ट हमें हाई लेवल से सेपरेट में जो है वो सेपरेटली $10 पर मंथ पे होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, और उस होस्टिंग में आप वर्डप्रेस इनसाइड जीएचएल जो है वो होस्ट कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें आप सिंगल प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकें। तो हम अभी फ़नल पर ही स्टिक रहते हैं, हम एक न्यू फ़नल क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम वही रख लेते हैं, 6 फिगर्स चेकलिस्ट। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, हम एआई से भी फ़नल क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम ब्लैंक फ़नल के साथ ही जाएंगे, ठीक है। आप इन टेम्पलेट्स को भी एक दफ़ा ओवरव्यू कर लीजिएगा। कुछ एज सच कोई ख़ास इसमें डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। एक दफ़ा आप अपनी खुद की फ़नल क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आप टेम्पलेट्स और एआई को भी जो है वो यूज़ करना सीख जाएंगे। अच्छा जी, तो
फ़नल हमने क्रिएट कर ली। अब इस क्रिएट करने के बाद इस डैशबोर्ड का मैं आपको थोड़ा-सा और देता चलूँ। तो इसमें हम फ़नल में डिफरेंट स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। तो उनके लिए जिन्हें पता नहीं है कि फ़नल क्या होती है, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ। सो फ़नल एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है? एक प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स अ, और डिफरेंट पेजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने कस्टमर्स को कन्वर्जन की तरफ लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो स्पेसिफिक फ़नल जो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं, इसमें जस्ट 2 स्टेप होंगे। जनरली तो इसमें 3 हैं, लेकिन हम 2 स्टेप में कैसे उन्हें करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा मेन लैंडिंग पेज, जिस पर हमारा सारा कंटेंट होगा, क्या चीज़ हम उन्हें फ्री में दे रहे हैं। वहाँ से वो बटन पर क्लिक करेगा तो एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में फॉर्म होगा, वो सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप होगा हमारा थैंक यू पेज, ठीक है? तो ये आज का हमारा होगा। इसी तरह डिफरेंट फ़नल्स के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। हम एक टॉपिक रखेंगे, एक वीडियो रखेंगे जिसमें बस फ़नल्स को हम डिस्कस करेंगे, फ़नल्स की किन-किन टाइप्स की फ़नल्स होती हैं और उसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। वो एक काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इस वीडियो में करें। तो आज की हम फ़नल क्रिएट करते हैं। न्यू स्टेप पर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैं लैंडिंग पेज कह देता हूँ इसको। यस सर। राइट। अच्छा, तो हमने स्टेप क्रिएट कर लिया, ठीक है, लैंडिंग पेज का। अब इसमें आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यूज़ एक्सिस्टिंग और क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक। तो एक्सिस्टिंग में क्या होता है, ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं तो आएगा नहीं। तो इसमें आप आपकी हाई लेवल के अकाउंट में कहीं भी कोई भी, चाहे वो वेबसाइट में हो, फ़नल में हो, वेबिनार में, कहीं भी कोई टेम्पलेट बना हुआ पड़ा हो, तो उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर कर क्लोन कर सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं, तो इसका एडिटर न्यू पेज में ऐड करते हैं और आपको ओवरव्यू देता हूँ मैं एडिटर का। अच्छा जी, तो हम हमारे गो हाई लेवल के एडिटर में आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई वर्डप्रेस को यूज़ करता है ऑलरेडी, या एलिमेंटर को यूज़ कर चुका है या कर रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी कुछ सिमिलर होगा, थोड़ा सा उसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है। सारे ही जो भी वेबसाइट एडिटर्स कह सकते हैं, फ़नल एडिटर्स कह सकते हैं, वो सिमिलर ही होते हैं, जिनमें ड्रैग एंड ड्रॉप से हो रहा होता है। तो अगर नहीं भी किया तो कुछ ऐसा मसला नहीं है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेकर सब कुछ चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऐड एलिमेंट का ऑप्शन है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें हम यहाँ पर सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, रोज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उन रोज़ के अंदर हम डिफरेंट जैसे लाइक हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फ़ॉन्ट्स, बटन्स, ईमेल्स, एवरीथिंग हम वहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर्स आ जाती हैं। अब लेयर्स क्या हैं, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आपको शो हो रहे होंगे जब मैं होवर करूँगा। सबसे पहले ये ग्रीन है, देन ये ब्लू हो रहा है, ठीक है, देन ये ऑरेंज हो रहा है। तो ये सबसे पहले एक सेक्शन है, उसके अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर एक हमारा एलिमेंट है। तो इस लेयर में भी क्या हो रहा है, इस लेयर में हम उसे ड्रॉप डाउन कर कर, ठीक है, ब्रेक डाउन कर कर सारी लेयर्स को देख सकते हैं। जैसे पेज है, सबसे पहले उस पेज पर हमने एक सेक्शन डाला, उस सेक्शन में कॉलम, उस कॉलम के अंदर एक हाइडिंग मौजूद है। तो इस तरह अगर आपको कोई एक एलिमेंट कहीं फाइंड करना अगर पड़ जाए, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद पेजेस। सो अभी जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टेप्स क्रिएट किए हैं, तो अभी तो हमारे पास एक ही स्टेप है, तो एक ही पेज शो हो रहा है। यहाँ पर मल्टीपल हैं, तो आप पेजेस में स्विच कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं होगा। यहाँ पर ट्रैकिंग कोड्स ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पिक्सल, गूगल पिक्सल एड्स के लिए, या डिफरेंट ट्रैकिंग कोड जो भी आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े। यहाँ से हम कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं। अब और देन टाइपोग्राफी। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के या फनल के डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो हैं उसे चेंज कर सकते हैं। तो चले टाइट। सो यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद बैकग्राउंड पर इमेज या कलर वगैरह लगाना हो तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह से, लेकिन अभी के लिए हम वाइट ही लेकर चलेंगे, हम इस सेक्शन का अलग से डिज़ाइन करेंगे। पॉपअप सेटिंग्स आ गई। तो पॉपअप आपको आइडिया होगा आप में से कुछ को, ठीक है, कि जब भी आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर अक्सर जाते हैं तो उनका वहाँ पर आपको एक सामने एक बैनर या कुछ इस तरह का एक पॉपअप शो हो रहा होता है, ठीक है। तो वो पॉपअप आप इस तरह यहाँ से सेट एडिट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एसईओ सेटिंग्स आ गई हमारी, जिसमें आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं आपकी एसईओ से रिलेटेड।
और इसे आप अभी के लिए छोड़ दें। यहाँ से कुकीज़ वगैरह जो है वो इनेबल कर सकते हैं आप। अब ये रहा हमारा टू कॉलम मूड। अच्छा, ये टू कॉलम मूड अभी हम जिस मूड पर हैं, यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर एडिटर शो हो रहा है, उसके साथ एक कॉलम शो हो रहा है और ऑटो मूड। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ नहीं, कुछ खास चीज़ नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी प्रोग्रेस आपने की होगी हाई लेवल में वो सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश करने में जब आएंगे आप, तो आपको अपनी डोमेन कनेक्ट करनी पड़ेगी। डोमेन कनेक्ट करने के बाद अपनी फनल को आप लाइव कर सकते हैं, अनडू एंड रीडू कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने डिफरेंट वर्जन्स देख सकते हैं फनल्स के। जैसे कि अब मैं वर्जन पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास अभी एक ही वर्जन आ रहा है, ठीक है, जो कि 225 है। फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा हो कि करते हुए कुछ ख़राब हो जाए फ़नल में, तो आप ओल्डर वर्जन पर स्विच भी कर सकते हैं, जो कि इसने कुछ थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो सेव किए होंगे आपके यहाँ पर खुद ब खुद। यहाँ पर आप जो है वो जो भी आपने सेक्शन या जो कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया होगा, जब आप इधर क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग्स जो है वो शो हो जाएंगी। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी फ़नल की तरफ जो है वो चलते हैं। तो फ़नल हम जो है वो हमने जो डिसाइड की थी, वो डिसाइड की थी, एक मैंने जैसे केस स्टडी बनाया हुआ था, ठीक है, कि फ्री 6 फिगर फ़नल चेकलिस्ट का। तो इसके लिए एक फ़नल हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। अब जब भी आप फ़नल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका डिज़ाइन सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है। तो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस ये होता है कि आप पिंटरेस्ट वगैरह या डिफरेंट कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स को ओवरव्यू करते हैं और उसे देखते हुए अपना एक डिज़ाइन अपने माइंड में या एक कोई वायर फ्रेम वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ मुझे आइडिया है कि मैं किस तरह का डिज़ाइन चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा। आप जब भी प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप थोड़ा सा डिफरेंट वेबसाइट्स को देखेंगे कि किस तरह का आप डिज़ाइन कर सकें। आपका कंटेंट जो है उसे देखते हुए भी कुछ आपने डिज़ाइन जो है उसे लेकर चलना होता है, ठीक है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ही हम इसमें नेक्स्ट फॉलो करेंगे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स कुछ कंपेटिटर की वेबसाइट्स और आइडियाज़ भी लेकर आए होते हैं, तो मोस्टली हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लूँ ताकि हम मज़ीद आगे गो थ्रू कर सकें। अच्छा जी, तो अब ये जो कोई भी टेक्स्ट एलिमेंट होगा, टेक्स्ट का जो भी एलिमेंट, चाहे वो हाइडिंग हो, सब हाइडिंग हो, पैराग्राफ हो, उसका एक यहाँ पर आपको अलग से बार भी मिलेगा, ठीक है, जहाँ से आप उसे बोल्ड या अनबोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं, उस पर यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो आप यहाँ से इसके फीचर्स जो है उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो कलर्स चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली उसका एक फ़ॉन्ट अलग से लगा सकते हैं, ठीक है। उसकी हेडिंग 1, 2 या 3 जो भी आपने डिसाइड करनी है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं जिनके साथ। तो अभी हम इसे बोल्ड कर लेते हैं फॉर नाउ। अब इसको, इससे पहले हम इसका बैकग्राउंड जो है वो सेक्शन को एडिट करेंगे। तो सेक्शन को एडिट करने के लिए सिंपली, अब मैंने ये एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ था, मुझे बैकग्राउंड सेक्शन सेलेक्ट करना है, मैंने साइड पर क्लिक किया, सेक्शन की सेटिंग्स आ गई। अब यहाँ पर आपको एक साइड बार नज़र आ रहा होगा, तो ये साइड बार है जिसके साथ आपका सबसे ज़्यादा जो है वो पाला पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप इसे अब यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी एलिमेंट यूज़ करेंगे उसकी जितनी भी एडिटिंग्स और कस्टमाइजेशंस होंगी वो इससे होंगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं हाइडिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी डिफरेंट यहाँ पर मेरे पास सेटिंग्स जो हो रही होंगी। मैंने ये सेक्शन को सिलेक्ट किया, इसकी डिफरेंट हो रही हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बैकग्राउंड की एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ से हम मीडिया स्टोरेज में इमेजेस है। अब अगर आप में से कोई वर्डप्रेस यूज़ करता है तो उसे आइडिया होगा, उसका भी ये सिमिलर ही होता है थोड़ा सा, लेकिन नहीं भी करते तो यहाँ पर ये मीडिया स्टोरेज में आपकी सब की सब इमेजेस आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली अपनी कोई भी इमेज या कोई भी चीज़ जो कि मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ इसमें, वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो चलें जल्दी से अपनी इमेजेस सारी हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमने यूज़ करनी है थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट।
अब यहाँ पर बैकग्राउंड में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थी, मैं कलर भी कर सकता हूँ, वीडियो भी लगा सकता हूँ, इमेज भी लगा सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो इमेज लगाई थी, मैंने वो इमेज अपलोड की और उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम अपनी और हेडिंग्स की सेटिंग्स वगैरह को मैनेज करेंगे। तो इमेज मैंने लगा दी बैकग्राउंड पर, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं कुछ स्टाइलिंग में जाता हूँ और पैडिंग्स वगैरह थोड़ी सी प्रेजेंटेबल कर लेता हूँ। और अभी हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। अब इस फॉन्ट को, क्योंकि बिल्कुल आप देख सकते हैं डार्क बैकग्राउंड है, उसके ऊपर डार्क फॉन्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो हम अपना फ़ॉन्ट जो है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, जनरल में आएंगे। अब इसमें आपके पास हाइडिंग की डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। तो ये मैं एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जितने भी टेक्स्ट के एलिमेंट है बिल्कुल सेम होंगे। तो हाइडिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का वेट और फ़ॉन्ट की ओपेसिटी। अगर आप इसे फेड वगैरह देना चाहें, अभी मैं नहीं कर रहा। लाइन हाइट फ़ॉन्ट की, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आइडिया, तो अगर मैं यहाँ पर लाइन हाइट चेंज करता हूँ तो ये जो लाइंस के दरमियान जो फासला होता है वो चेंज हो रहा होता है। तो 3 इज़ फाइन। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कलर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हम, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी वाइट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप आइकन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई एक आइकन ऐड करना चाह रहा हूँ इसके स्टार्ट पर, तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर मैं स्टाइल में आता हूँ तो मैं इसे पैडिंग्स, इसकी वेट वगैरह वो सारी चीज़ें जो है मैनेज कर सकता हूँ। सो दैट इज़ फाइन फॉर नाउ। अब इसके बाद ये मैंने एक वीडियो ऐड की थी, ठीक है। तो ये वीडियो ऐड करने का मकसद ये था कि ये एक VSL टाइप होगा, ठीक है। एक VSL फर्नल होगी जिसमें एक वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जा रहा होगा कि किस तरह से आप इस चेकलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर एक वीडियो इंपोर्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा, तो वीडियो में हमारे पास जो है सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस जनरल में होंगी कि किस तरह की वीडियो हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो सब यहाँ पर डिफरेंट है। आप वीमियो से ऐड कर सकते हैं, विस्टा से, HTML, होस्टेड वीडियो जो कि आप हाई लेवल के अंदर ही आपने अपलोड की हो वो वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। और ये कस्टम एम्बेड में आप जो है वो किसी वीडियो का प्रीव्यू लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट होती है। तो अभी मैं यूट्यूब यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने जैसे ही यूट्यूब सेलेक्ट किया, जैसे ये मुझे ऑप्शन देगा, मैं यहाँ पर अपना URL पेस्ट कर दूँगा और मेरी वीडियो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अब इस वीडियो की सेटिंग्स हैं, ठीक है। डेफिनेटली इसकी डिज़ाइन की सेटिंग्स है, तो वो यहाँ से मैं स्टाइल में जाकर चेंज कर सकता हूँ। अगेन वही चीज़ें, इसको मैं इसकी पैडिंग्स वगैरह को अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। मार्जिन्स को अपडेट कर सकता हूँ। और इस वीडियो को बॉर्डर, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे फुल बॉर्डर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि इस वीडियो के आउटसाइड में बॉर्डर दे दिया है। लेकिन इसमें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा फासला, वो क्यों है कि हमने यहाँ पर पैडिंग दिया। तो जैसे मैं पैडिंग को रिमूव करता हूँ तो ये बिल्कुल इसको फिल कर लेगा। तो इसे अगर अभी हम रिमूव कर देते हैं फॉर नाउ, इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले अपना लोगो ऐड करते हैं फनल के ऊपर। तो लोगो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ इमेज, विच को ऊपर लेकर जाते हैं। और यहाँ से ये लोगो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब अगेन इमेज की सेटिंग्स, इमेज की हम विड्थ को कर देते हैं 150, 200 भी फाइन, या फिर 250। ओके, इसे थोड़ी सी पैडिंग्स वगैरह देकर, ठीक है। टॉप से सबसे पहले हम सेक्शन की पैडिंग को मैनेज करते हैं ताकि ओके। अब अ, सबसे पहले जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपने एक आपकी पर्सनल थिंकिंग है और या फिर कुछ डिफरेंट वेबसाइट जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसे देखते हुए आपने कोशिश करनी है कि आपका डिज़ाइन सेंस बना रहा हो, ठीक है। अब जैसे ये लोगो है, कोई भी वेबसाइट है उसका लोगो टॉप से इतना ज़्यादा तो जो है वो नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसकी पैडिंग को कम किया, सेक्शन की पैडिंग को
और मैं इस स्पेसिफिक इमेज को बॉटम से थोड़ी सी पैडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, ओके। सो नाउ इससे बोल्ड, ये ज़्यादा बोल्ड है, इसे नॉर्मल ही कर देते हैं। इसके बाद हमारी ये वीडियो, ठीक है, इसके कलर्स जो हैं हमारे बॉर्डर्स और फॉन्ट्स में हम वो अपने लोगो से उठाएंगे। तो ये कुछ एक एक्सटेंशन हैं, जैसे ये मैंने कलर के लिए कलर पिकर एक्सटेंशन यूज़ की, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगा ये कलर्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें पेस्ट करना। तो यहाँ पर अब कलर्स हैं, यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड कलर्स मिल जाएंगे, आप अपना कस्टम कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया, यहाँ मैं अपना कलर कोड पेस्ट करूँगा, ठीक है, और कलर कोड पेस्ट करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। इसका मैं नेम भी रख सकता हूँ, ठीक है, अभी के लिए कुछ नेम नहीं रखा। तो यहाँ से मैं, आप देख सकते हैं ये मेरे सारे कस्टम कलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ और उन्हें बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ। अब इस वीडियो को मैंने बॉर्डर दिया, यहाँ से मैं यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चला गया क्योंकि ये हाई लेवल में एक इशू आता होता है, जैसे आप देखे थे, क्योंकि इसने बॉर्डर इसे आउटलाइन को दिया हुआ है। तो अभी हम इसे अभी के लिए हटा देते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है, आपको गाइड किया था। अच्छा जी, सो वीडियो की विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो है ये टेक्स्ट इसे ऐड कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लूँ ताकि इसकी लुक एंड फील बेटर हो सके। अच्छा जी, तो ये हमारा जो बटन है, ठीक है, उसकी सेटिंग्स की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो कि सेटिंग्स वगैरह है, ये मैं एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, हर दफ़ा मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। तो अभी बटन में भी जाएँ तो अगेन एक चीज़ आप जो नोट करेंगे वो ये है कि जनरल स्टाइल एंड एनिमेशन, किसी भी एलिमेंट को आप क्लिक करें तो उसमें ये 4 चीज़ें बिल्कुल सिमिलर आ रही होंगी, क्योंकि उसमें जो मेन उसकी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस बटन का टेक्स्ट है, तो वो यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ से मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम कुछ सब टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बटन पर नीचे कुछ सब टेक्स्ट आ रहा है, तो आप वो भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद बटन का फ़ॉन्ट, ये हेडलाइन का फ़ॉन्ट जो कि हम डिफ़ॉल्ट सेट किया था हमने, वो वाला फ़ॉन्ट एडिट है ऑलरेडी, इसे हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सब टेक्स्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का वेट, ठीक है, और उसके बाद लेटर की स्पेसिंग फ़ॉन्ट में, ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे लेटर की स्पेसिंग हम 2 पिक्सल करते हैं तो देख सकते हैं लेटर्स में स्पेसिंग ज़्यादा आ गई है, हम नॉर्मल ही रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप इनके साथ प्ले करते जाएंगे आपको समझ आती जाएंगी। अब ये होगा क्या, जब किस पर क्लिक करेगा बटन पर, तो हम इसे किसी वेबसाइट के यूआरएल पर भेजना चाह रहे हैं, पॉपअप ओपन करना चाह रहे हैं, जो भी, या नेक्स्ट स्टेप पर भेजना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, एसएमएस, जो भी हम करना चाह रहे हैं हम बताएंगे। तो ये पॉपअप ही रखूँगा मैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके कलर्स और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर है, तो हम इसके बैकग्राउंड कलर को देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर, तो उसको थोड़ा सा हम अपडेट कर देते हैं, मेरे ख्याल से वाइट वुड बी फाइन। इसके कलर में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। बटन के लिए लोगो का कलर हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी गेट इन। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, इसका टेक्स्ट का कलर, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। और हाँ, हम इस पर आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या, लीडिंग आइकन और ट्रेलिंग आइकन। फॉर लीडिंग आइकन वुड बी कि हम इसके
स्टार्ट पर आइकन ऐड कर सकते हैं, और ट्रेलिंग आइकन होगा कि हम इसके एंड पर आइकन ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें आइकन्स डाल लें, और उसके बाद हम स्टाइल में चले जाते हैं। ठीक है, सो फुल विड्थ या फिल विड्थ। अब फिल क्या होगा कि जितना भी सेक्शन का साइज़ होगा ये उसे फिल कर लेगा बटन जो है। और अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड करता हूँ तो ये जस्ट जितनी हमने इसे पैडिंग्स वगैरह दी होंगी या मार्जिन्स वगैरह दिए होंगे जस्ट उसी में रहेगा ठीक। अब इसी तरह बैकग्राउंड स्टाइल, कस्टम और वर्टिकल स्पेसिस जो है वो ठीक है, कितनी हम ऐड करना जा रहे हैं तो इनहेरिट ही रखेंगे हम। अगेन वो सेम वही जो भी स्पेसिस यहाँ हमारी मार्जिन और पैडिंग में होगी उन्हें ही वो लेकर चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बॉर्डर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइडों पे आपको वाइट बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, तो ये 1 पिक्सल वाइट बॉर्डर एडिट है। अगर हम इसे इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें हटाना चाहें हटा भी सकते हैं। अब बॉर्डर रेडियस से 5 पिक्सल ऐड है, अगर मैं इसे भी बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए 5 इज़ फाइन। तो इसी को लेकर चलते हैं। थोड़ी सी हम इसकी टॉप से मार्जिन थोड़ा सा ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा सा हम टेक्स्ट में और इसमें फासला दे सकें। सो या दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो रेडी है। थोड़ी सी बेसिक फनल है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन यही प्रोसेस है, इसी को फॉलो करते हुए आप किसी भी किस्म की फनल कर सकते हैं। ठीक है, वही एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को आप एक एक करके यूज़ करते जाएं। ठीक है, इन्हें यूज़ करके देखें, मसला नहीं है। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं रहा, या अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो आपको कोई आकर कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, आपका खुद का हाई लेवल का अकाउंट है, उसमें डिफरेंट फनल्स बनाएं, प्ले करें, कुछ ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आप फ्रंट एंड में कर रहे हैं, आपको हाई लेवल को तो नहीं ना उड़ा देंगे बैक एंड को जाके। तो जब तक वो नहीं उड़ता कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर डिफरेंट फनल्स बनाएं, फनल्स को जो है उन एलिमेंट्स को यूज़ करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेक्शंस हैं, ठीक है, रोज़ हैं, उसके बाद एलिमेंट्स, प्री बिल्ट सेक्शंस मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अभी हम नेक्स्ट वो भी यूज़ करके अभी देखते हैं। एसेट्स जो हैं वो विजिट मार्केट प्लेस है। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको समझ आती जाएगी जब आप, और ये तभी आएगी जब आप इन्हें खुद करेंगे। मैं सारा दिन भी आपको बैठ कर बताता रहूँ तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो बेटर यही है कि मेन चीज़ें यही होंगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं को यूज़ करते हुए ये बाकी चीज़ें भी आप यूज़ करेंगे। तो इन्हें यूज़ करते जाएँ ताकि आप डिटेल में सारी चीज़ें सीख सकें। तो अभी अगेन यहाँ से हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं ताकि हम देख सकें किस तरह का डिज़ाइन जो है वो हमारा रेडी हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन रेडी है। ठीक है, जिसमें जस्ट बिल्कुल बेसिक्स से आई है, इसमें हमने एक वीडियो ऐड कर दिया है, हमारी कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, जब भी कोई चेकलिस्ट डाउनलोड करने के लिए इधर क्लिक करेगा तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। सो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। अब सेक्शंस डिपेंड करेंगे हमारी सेल्स कॉपी पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेकंड में ट्रस्टेड बाय इंडस्ट्री लीडर्स और लोगो स्लाइडर यहाँ पर ऐड भी किया हुआ है। तो जब आप सेल्स कॉपी लिखते हैं, जब आपको कोई सेल्स कॉपी शेयर करेगा तो उसमें कुछ एक डिज़ाइन के रिलेटेड से या वायर फ्रेमिंग से रिलेटेड भी कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलें क्विकली मैं यहाँ कुछ नेक्स्ट सेक्शंस क्रिएट कर लूँ और फिर जो है हम प्रोसीड करते हैं। अगेन न्यू सेक्शन ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्लस के आइकन पर क्लिक किया, यहाँ भी क्लिक सकते हैं, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सेक्शन उठाया, फुल विड्थ यहाँ पर डाला, और इसमें अब मैं एक रो ऐड करता हूँ। ठीक है, इस रो में मैं एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, लोगो शोकेस। ठीक है, अब इसमें सॉरी सबसे पहले हम इसमें एक सेक्शन में एलिमेंट ऐड करते हैं हमारा हाइडिंग का। ठीक है, अब इधर
अच्छा, तो मैंने एलिमेंट ऐड किया लोगो स्लाइडर का। अब अगेन उसमें भी आप देखेंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर, जनरल एंड स्टाइल। अब फ़र्क क्या पड़ा, ठीक है, कैरोसेल या टिकट किस तरह से आप उन्हें जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, लोगोस के दरमियान में स्पेसिंग हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इमेजेस जो है वो हम लोगोस की चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी कुछ डिफ़ॉल्ट हाई लेवल ऐड करेगा, हम उन्हें यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऐड न्यू इमेज अगर हम करें तो हम खुद से भी कुछ इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज ऐड की। अब फॉर एग्जांपल इनमें से जिस इमेज को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ या चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे ये लोगो 4 जो है इसे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, लोगो 4 पर क्लिक किया। अब यहाँ नीचे आपके पास इमेज की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आकर मैं इस इमेज को जिस भी इमेज के साथ या जिस भी लोगों के साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जैसे कि एक ये मैंने लोगो ऐड कर दिया। इसी तरह से डिफरेंट इमेजेस जो है वो आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। तो जस्ट एज अ रेफरेंस कुछ भी हम ऐड कर देते हैं फॉर नाउ। सो यू कैन सी हमारा एक और सेक्शन जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अगेन हमारी सेल्स कॉपी को। जितना भी आप जो भी डिज़ाइंस बनाएंगे वो सारे आपकी कॉपी पर ही डिपेंड करेंगे कि जिस तरह की कॉपी उस तरह का डिज़ाइन। ओके, सो अब ये हम एक देख सबसे पहले हम कॉपी को रीड करना देख लेते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक हाइडिंग है और 3 हमारे पास जो है वो कार्ड्स बनाने के लिए या 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इन्हें हम कार्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्ड्स क्या होते हैं, चलें 3 कार्ड्स बना के देख लेते हैं। तो अगेन एक सेक्शन ऐड करते हैं यहाँ सर, 1 कॉलम नहीं, 1 कॉलम नहीं, इसके अंदर हम हाँ सबसे पहले 1 कॉलम ऐड करेंगे, देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 कॉलम्स। अब डिज़ाइनिंग आपके दिमाग में साथ साथ जो है वो चल रही होगी कि क्या आप बना रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अब हाइडिंग, मैं यहाँ अब इस हाइडिंग को मैं कॉपी करके नीचे भी लेके जा सकता हूँ डुप्लीकेट करके, ताकि मुझे बार बार सेम डिज़ाइन जो है वो ना करने पड़े। इस एलिमेंट को मैं सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो मैं सेव भी करके आपको भी दिखाऊंगा। तो हाइडिंग कॉपी करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है मैं इसके लिए कोड ऐड कर सेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, एक इमेज, एक सफारी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, ठीक है, आपके सामने ही एक इंटायर सेक्शन, एक इमेज ऐड की, एक सब हेडिंग ऐड की, एक टेक्स्ट ऐड किया और वही फीचर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें तो इमेज का मैंने वही जनरल स्टाइल एनिमेशन, वही 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर उसकी इमेज को ऐड किया, करने के बाद उसे एक विड्थ दी, ठीक है। और उसी तरह जो हमारी हाइडिंग थी, ठीक है, हाइडिंग का कंटेंट ऐड किया, बाकी सारी चीज़ें, उसका कलर सेट किया, हमारा पैराग्राफ था उसका कलर सेट किया। उसी तरह अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं हमारा कॉलम है, उस कॉलम के अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे और हमारी रो है और उसके अंदर डिफरेंट हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो इन कॉलम्स को हम अगर सेपरेटली एडिट करना चाहें तो वो यहाँ से जो हम यहाँ से इन्हें हम एडिट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस
एक स्पेसिफिक कॉलम को उसकी पैडिंग्स और मार्जिन्स को एडजस्ट किया और उसे मैंने बॉर्डर दे दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसको इसने वाइट कलर का एक बॉर्डर ऐड किया हुआ है। अब मैं वाइट बॉर्डर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम 1 पिक्सल कर लेते हैं। अगर मैं इस वाइट बॉर्डर को नहीं भी रखना चाह रहा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने जस्ट बॉर्डर रेडियस देना था वो मैंने दे लिया, अब मैं नहीं चाह रहा कि ये किसी भी कलर में बॉर्डर रहे। तो उसका एक सिंपल ट्रिक क्या है कि आपने नो बॉर्डर कर देना है, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस तो रहेगा लेकिन वो बॉर्डर का जो कलर है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉर्डर का जो है वो रेडियस या बॉर्डर का कलर्स वगैरह दे सकते हैं। अब एक सेक्शन बन गया, सिंपली मैं इसे ही डुप्लीकेट करूँगा और हमारे बाकी सेक्शन जो हैं वो इसी से बना लूँगा। इन दो को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा एक अनदर सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। लेट मी चेंज द डाटा क्विकली। और तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा एक अनदर सेक्शन जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, अगेन वही एक इमेज, एक हाइडिंग और एक पैराग्राफ को यूज़ किया और उसे यूज़ करते हुए हमने एक सेक्शन क्रिएट कर लिया। ये सेक्शन आप प्री बिल्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप जाएँ तो यहाँ पर कुछ प्री बिल्ड सेक्शंस हैं। तो चले अभी हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वो एक प्री बिल्ड सेक्शन को यूज़ करते हुए बनाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से प्री बिल्ड सेक्शन जो है उन्हें यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उन प्री बिल्ड सेक्शंस को अपने लिए कस्टमाइज सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चले नेक्स्ट सेक्शन हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम एक प्री बिल्ड टेम्पलेट उठाएंगे। तो यहाँ से ये अबाउट ही उठाऊंगा मैं, ये एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये सेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी सिंपल चेंजेस होंगी, हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसकी इमेजेस वगैरह और सिंपली इसका कंटेंट जो है जो हमें चाहिए वो हम रख लेंगे। बाकी चीज़ें हम जैसे इसकी डिलीट करने के बाद इसे चेंज कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अब एक जस्ट प्री बिल्ड टेम्पलेट को इंपोर्ट किया और इस टेम्पलेट को हमने हमारे अपने कस्टमाइज टेम्पलेट में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। सिंपल कुछ भी नहीं किया, हमने अपना कंटेंट ऐड किया, बटन जो है वो ऐड किया, अपना टेक्स्ट इमेजेस ऐड की और उसके कलर्स वगैरह को अपने टेम्पलेट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो ये बिल्कुल कुछ सिंपल सी ही चीज़ें होती हैं, इतना कुछ खास कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, ठीक है। क्योंकि प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, प्री बिल्ड आपके पास एलिमेंट्स हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना होता है और आप अपनी फनल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं क्विकली इस फनल को कंप्लीट करूँ, फिर हम पॉपअप क्रिएट करते हैं और पॉपअप क्रिएट करने के बाद हम अपनी ऑटोमेशंस की तरफ जाते हैं।
सो रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सेम। उसी तरह से मैंने सारे बैकग्राउंड कलर्स और बाकी सारी चीज़ें चेंज की हैं। बस एक चीज़, जब आप FAQs ऐड करेंगे कभी भी किसी भी फ़नल में, तो उसमें थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब FAQ में क्या होता है, इसमें आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस जो है वो बने हुए आ रहे होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। और उन उन हिसाब से आप जैसे सेपरेटेड है, कंटेंट और सिंपल है, और इसमें ये हमारे FAQ हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस FAQ को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ से उसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इसका कंटेंट पेस्ट करूँगा और उसे जस्ट मैं अपडेट कर दूँगा। करने के बाद मैं सेव कर दूँगा। अ, इसी तरह से, ठीक है, सब FAQs का मैं कंटेंट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर किसी FAQ में मैं कोई इमेज डालना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ। अब आइकन, यहाँ पर आप आइकन क्लोज और आइकन ओपन का जो है वो आप देख रहे हैं, ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे एज इट इज़ ही रहने दूंगा, दैट इज़ फाइन फॉर अस। उसके बाद हम इसके कलर्स पे आ जाते हैं। तो टाइटल, टेक्स्ट, कलर। तो ये हमारा जो इसका टाइटल है, इसका टेक्स्ट इसके कलर को हम, फॉर एग्जांपल मैं येलो कर कर आपको दिखा देता हूँ कि किस चीज़ को मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये टाइटल का टेक्स्ट का कलर ये है, ठीक है। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइट इज़ फाइन। उसके बाद टाइटल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, ग्रीन। देन सेपरेशन लाइन कलर, सो इसमें आई थिंक सो देयर इज नो लाइन, so these are the separation lines, so we can change the color for them. Then content text color, so ये all the colors आप इसके साथ प्ले अराउंड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन सा कलर किसको पोर्ट्रे कर रहा है। इसी तरह टाइटल का टेक्स्ट जो है उसे क्लोज का कलर जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि आपको क्लोज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनके टेक्स्ट का कलर किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टाइटल बैकग्राउंड कलर क्लोज्ड, तो उसको मैं भी करिए रेड करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो जो क्लोज्ड हैं हमारे FAQs, ठीक है, उनका कलर, ठीक है, टाइटल के बैकग्राउंड का, तो वो भी मैं सेम ही कर देता हूँ। इस तरह से आप जो है इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, इनके साथ जस्ट आप प्ले कीजिएगा, आपको इनका एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारा फुटर आ जाता है, ठीक है। फुटर के लिए हम जस्ट बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं और दैट्स इट। हमारी इंटायर फनल जो है वो, सॉरी इंटायर लैंडिंग पेज जो है वो रेडी है। जस्ट मैं यहाँ से हमारा बटन डुप्लीकेट करके इससे नीचे ऐड कर दूँगा और उसके बाद हम प्रीव्यू कर कर इसे देखते हैं। इसको अगेन मैं जस्ट सेंट्रल लाइन कर दूँगा और टॉप से पैडिंग्स को एडजस्ट कर दूँगा। और तो इस तरह से हमारा एक ये एंटायर लैंडिंग पेज रेडी हो गया। तो यहाँ से आकर हम एक दफ़ा प्रीव्यू में देख लेते हैं, अगर कुछ चेंजेस मज़ीद करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगेन रिलोड करते हैं, ठीक है। ये हमारे टेस्टिमोनियल्स आ गए, हमारे FAQs और हमारा फुटर। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा फाइन डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैंने क्विकली गो थ्रू करवाया है, क्विकली डिज़ाइन क्रिएट किया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो बटन्स हैं या डिफरेंट आइकन या एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम एनिमेशन ऐड दे सकते हैं, जैसे एंट्रेंस एनिमेशन। सो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एनिमेशंस के बारे में, कि ये जब पेज लोड होकर एंटर होगा तो किस तरह से हमारा बटन जो है वो एंटर होगा, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो ये मैं अभी के लिए इसे नहीं रखूँगा, कोई ऐड नहीं करूँगा। होवर एनिमेशन, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो लेट्स से कि अगर कोई भी हमारे बटन पर होवर करे तो वो क्या करना, वूबल करेगा या फिर
एलिवेट करेगा, किस तरह की आप एनिमेशन देना चाह रहे हैं। दो ही किस्म की हैं, तो इनमें से आप कुछ एक दे सकते हैं। तो अभी मैं एक एलिवेट की एनिमेशन इसे दे देता हूँ। इसी तरह हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को भी एनिमेशंस जो है वो दे सकते हैं। सो एलिमेंट्स की एनिमेशन जो है वो बटन से थोड़ा डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को एनिमेशन देकर दिखाता हूँ। तो अगर इसकी मैं एनिमेशंस में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट एंटर्स एनिमेशंस ही इसकी आएंगी कि किस तरह से जब ये पेज लोड होगा तो इसकी एनिमेशंस आएंगी। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो एनिमेशंस के साथ भी इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं और उन्हें ऐड कर सकते हैं। सो दैट वाज द एंटायर प्रोसेस हाउ यू कैन जस्ट यूज़ दिस एलिमेंट्स। किस तरह से आप इन सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और उन्हें ऐड करते हुए एक प्रॉपर इंटरेक्टिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने ये किया है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप मज़ीद बेटर कर सकते हैं, ठीक है, मज़ीद ऐड कर सकते हैं, तो उन्हें आप लेकर चल सकते हैं। अब होगा क्या, जब भी कोई पर्सन आकर हमारी फ़नल पर इस बटन पर क्लिक करेगा तो हम चाह रहे हैं कि एक पॉपअप ओपन हो, ठीक है। तो जल्दी से हम एक पॉपअप क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन पॉपअप क्रिएट करने से पहले, क्योंकि हमारा मकसद है कि उस पॉपअप में हम एक फॉर्म ऐड करें और उस फॉर्म से जो भी पर्सन है वो हमारी जो लीड है, ठीक है, हमें वो एक अपनी ईमेल और अपना नेम दे सके जिसे हम एज अ लीड यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम जाते हैं वापस हमारे गो हाई लेवल के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको फॉर्म्स की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पर हम फॉर्म बिल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप हाई लेवल में फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रिटी सिंपल प्रोसेस। जब आप फॉर्म बिल्डर में आते हैं तो आपके पास यहाँ कुछ टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, आप इनमें से कोई एक टेम्पलेट ले सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट चूज़ नहीं करना चाह रहे तो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू वन। अब यहाँ पर आप फॉर्म को नेम दे सकते हैं। सो फॉर्म 0 इज़ फाइन। यहाँ पर फॉर्म में आप डिफरेंट फील्ड्स, सेम जिस तरह एडिटर की फील्ड्स थी उसी तरह फॉर्म की फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर उसकी आप फील्ड्स जो हैं वो डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। इन्हें ऐड और डिलीट कर सकते हैं। सो मैं नेम रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, लास्ट नेम ज़रूरत नहीं, फ़ोन एंड ईमेल, दैट इज़ फाइन। बटन, ठीक है। अब बटन को यहाँ पर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगेन इसका कलर, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो बटन का टेक्स्ट हमने कलर चेंज कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी ये रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपने ऐड ना की हो तो आप कुछ समटाइम एड्स वगैरह में मसला आता है तो यहाँ से आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। अगेन इसकी भी सेम उसी तरह से चेंजेस होंगे। इसकी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ और इसके जो भी फ़ॉन्ट साइज़ और के कलर्स, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके राइट साइड पर आ रही होंगी। एलिमेंट्स जो आपने ऐड करने हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पर आ रहे होंगे। एडिटर में भी अगर जाएँ तो सेम ही प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सेटिंग्स आपकी राइट साइड पर और आपके एलिमेंट्स लेफ़्ट साइड पर। सो ये हमने एक बनाया जो है वो प्री बिल्ट फॉर्म ले लिया। इस फॉर्म में न्यू आप एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फुल नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हम फर्स्ट नेम को हटा देते हैं, फुल नेम ले लेते हैं। अब फुल नेम में अब इन सेटिंग्स में एक चीज़ जो है वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम इन सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले इसका लेबल, ठीक है, अलाइनमेंट, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं कहता हूँ राइट योर नेम। सो ये जो राइट योर नेम आपको लिखा होना चाहिए, ये इसका प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, इसे लेबल दे सकते हैं। अब ये क्यूरी, ये फुल नेम की क्यूरी, ठीक है, इसे आप यूज़ करते हैं डिफरेंट। इसे आप इस तरह से ये ले लें अभी कि ये एक ऐसा टैग है जिसे हम ऑटोमेशंस में या जब भी इस फील्ड को कहीं पर हमने टारगेट करना हो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फुल नेम, उसके बाद इसकी विड्थ हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 100% रखना चाह रहे हैं हम कम, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से 80 करूँ तो ये आप देखेंगे इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी।
तो अभी इसके लिए इसे 100 ही रखते हैं। अब ये रिक्वायर्ड और हिडन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड है, तो अगर जब तक कोई भी बंदा अपना नेम ऐड नहीं करेगा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, तो हम इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इसी तरह हम इधर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, जैसे ईमेल्स और सिटी, एड्रेस, पोस्टल कोड, कंट्री, वेबसाइट, डिफरेंट जो है वो हम यहाँ पर फीड्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा फॉर्म जो है ये एक बेसिक सा फॉर्म रेडी है। हम इसे सेव करते हैं और पॉपअप बनाकर उसमें ऐड करते हैं। सो आवर फॉर्म इज़ रेडी, लेट्स बिल्ड अ पॉपअप। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे गो लेवल के फनल में या लैंडिंग पेज में पॉपअप ऐड करते हैं। तो पॉपअप ऐड करना बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है, प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी फ़नल को ऑन करेंगे। फ़नल ऑन करने के बाद आप यहाँ पर, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि इसके ऊपर ये कुछ आपके पास जो है वो आइकन्स शो हो रहे हैं। तो इनमें से ये पॉपअप सेटिंग का आइकन है, ठीक है। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से अब मेरे पास पॉपअप आ गया। यहाँ मैं न्यू पॉपअप भी क्रिएट कर सकता हूँ, ऑलरेडी जो बने हुए हैं उन्हें एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये स्मॉल पेंसिल आइकन पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप शो हो गया। अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम हमारे फ़नल में या लैंडिंग पेज में चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम हमारे पॉपअप में भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐड रो, यहाँ पर मैंने एक रो ऐड कर दी। उस रो के अंदर मैंने एक हाइडिंग ऐड कर दी। हाइडिंग के बाद मैंने इसके अंदर एक फॉर्म ऐड कर दिया। सो हाइडिंग की सेटिंग्स, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। और गेट फ्री चेकलिस्ट, यहाँ से हम अपना फॉर्म डिसाइड कर लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर फॉर्म जितने भी क्रिएट किए होंगे वो सारे फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने पॉपअप में अपना फॉर्म ऐड कर दिया और ये करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर पॉपअप की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे। अब हम पॉपअप कितने टाइम के बाद शो करवाना चाह रहे हैं वो, और क्या क्या सेटिंग्स रखना चाह रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। जैसे अगेन जनरल एंड स्टाइल, जनरल में पॉपअप का नेम, ठीक है। अगर हम पॉपअप को डिसेबल करना चाहें तो हम डिसेबल कर सकते हैं, अभी तक के लिए हम नहीं करेंगे। पॉपअप की विड्थ क्या होगी, फुल पेज पर आएगा, ठीक है, यहाँ मीडियम या फिर स्मॉल। अब शो पॉपअप ऑन एग्जिट, ठीक है, या कुछ डिले के बाद, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिले ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आफ्टर 30 सेकेंड्स ये पॉपअप शो कर दे। अगर कोई बटन पर क्लिक करता है तब भी यही पॉपअप शो होगा। अगर कोई बटन पर क्लिक नहीं भी करा तो 30 सेकंड्स के बाद ये पॉपअप पॉप हो जाएगा। तो डिफरेंट वेबसाइट पर आपने देखा होगा जब आप जाते हैं तो पॉपअप खुद ब खुद शो हो रहता है। तो वो इसी तरह से हमने डिले ऐड किया होता है जिस वजह से वैसे शो हो रहता है। पॉपअप की पोजीशन हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, सेंटरली अलाइन ही बेटर है। इसके बाद हम स्टाइल में इसका बॉर्डर, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर की विड्थ आपको नज़र आ रही है। मैं इसे अगर 1 पिक्सल कर दूँ तो ये 1 पिक्सल हो जाएगी। बॉर्डर का रेडियस हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ से जिनके साथ प्ले कर सकते हैं। तो जस्ट इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे और हमारे पॉपअप को क्लोज कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर जाकर हमारे लैंडिंग पेज पर अपने बटन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं वो सेम पॉपअप शो हो रहा है जहाँ से हम ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली। हमने देख लिया कि किस तरह से हम गो हाई लेवल पर साइन अप करते हैं, सब अकाउंट्स और एजेंसी डैशबोर्ड्स क्या हैं, किस तरह से हम फ़नल क्रिएट करने के लिए फ़नल जो है वो सेटअप करते हैं, किस तरह से हम उसके लिए स्टेप्स के लिए पेजेस बनाते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम अब एक कंप्लीट डिज़ाइन लैंडिंग पेज के लिए या फ़नल के लिए एडिटर के अंदर करते हैं, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट, सेक्शन, रोज़ वगैरह ऐड करते हैं, किस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं एक, और किस तरह से हम एक पॉपअप ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स आप दे सकते हैं। आप किसी को पॉपअप की स्किल सर्विस अगर कोई लेने आ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। आप कंप्लीट लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग की सर्विस भी अभी आप देख सकते हैं।
फॉर्म्स वगैरह ऐड करना आपको आ गया। अब फॉर्म ऐड हो गया, ठीक है, हमारा पॉपअप ऐड हो गया, चीज़ें सेटअप होगी। हम एक जस्ट छोटा सा एक स्टेप बनाएंगे, थैंक यू पेज बना ले। उसके बाद हम चलते हैं ऑटोमेशन की तरफ। इस फॉर्म पर हम एक ऑटोमेशन सेटअप करेंगे कि जब भी कोई बंदा ये फॉर्म सबमिट करे तो वो उस एक स्पेसिफिक ऑटोमेशन में ऐड हो जाएगा। तो चले क्विकली उस चीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लेट्स ऐड अनदर स्टेप जो कि होगा हमारा थैंक यू पेज। अच्छा, तो होने क्या जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। तो जब भी कोई हाई लेवल में आएगा, सॉरी हमारी फनल पर आएगा, पॉपअप ऑन करेगा, पॉपअप में फॉर्म सबमिट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो उसे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा इस स्टेप पर जो कि होगा थैंक यू पेज। तो इस पर जस्ट हम थोड़ा सा डिटेल्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ हमारे पास प्री बिल्ड सेक्शन में अगर थैंक यू पड़ा हो तो हम उससे यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज विल क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड वन। ओके, सो यहाँ पर नहीं है, हम एक पर्सनलाइज्ड वन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हाइडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है, एक सब हाइडिंग, और यहाँ पर एक इमेज भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सेम सेक्शन की सेटिंग्स, मैं सेक्शन का बैकग्राउंड लगाऊंगा, हम इमेज ही चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद स्टाइल में जाकर इसकी पैडिंग्स वगैरह बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है जो कि हमने पहले फॉलो किया और वही आप बार बार कर रहे होंगे, तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं होगी आपके लिए। अब वापस हम हाइडिंग में आते हैं, थैंक सो ये हमने छोटा सा बेसिक सा थैंक यू पेज बना लिया। सो इसका मकसद यही होता है कि जो भी उसने फनल या जो भी डाउनलोड किया है तो उसके लिए उससे थोड़ा सा नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है उसे उसके बारे में गाइड कर सके। जैसे हम उसको ईमेल में अगर उसकी चेकलिस्ट सेंड कर रहे हैं तो उसे कहेंगे यू कैन चेक योर ईमेल टू सी योर चेकलिस्ट, और जस्ट दैट्स इट। उसके बाद हम जो है वो टेक्स्ट पेज कंप्लीट कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारी ऑटोमेशन की तरफ। सो लेट्स गो। So here we can see how you can create your automation inside Go High Level। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट ऑटोमेशंस आपको यहाँ पर साइड में मेन्यू में नज़र आ रहा होगा, साइड से ऊपर यहाँ पर आपको ऑटोमेशंस में जाना है। सो आज जो हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे ये बिल्कुल ही एक कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, थोड़ी सी बेसिक सी ऑटोमेशन होगी। हम एक ऑप्ट-इन फॉर्म जो कि सबमिट हो रहा है, ठीक है, उसे कनेक्ट करेंगे हमारी ऑटोमेशन के साथ। उसमें हम डिफरेंट ईमेल्स जो हैं वो सेंड करेंगे कस्टमर को या हमारे क्लाइंट को जो भी वो फॉर्म सबमिट कर रहा है, ठीक है, ताकि उन ईमेल्स को फॉलो करते हुए वो हमें हम अपनी से सर्विसेज भेज सके। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो इस तरह से कुछ आ रहा होगा, ठीक है, ट्रिगर। लेकिन हम वापस बैक जाते हैं और स्टार्ट से आते हैं। तो हम ऑटोमेशंस में आए। ऑटोमेशंस में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्लोबल सेटिंग्स हैं, हमारे पास वर्क फ्लोज हैं। इन वर्क फ्लोज में यहाँ पर एक जो डिफ़ॉल्ट वर्क फ्लो अभी थोड़ी देर पहले बना वो है। तो जब मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्क फ्लो पर आता हूँ तो यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, इंपोर्ट फ्रॉम कंपेन, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर करता हूँ। यहाँ पर प्री बिल्ड टेम्पलेट भी आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं।
तो जब मैंने स्क्रैच पर क्लिक किया तो बिल्कुल ही एक ब्लैंक मेरे पास ऑटोमेशन का टेम्पलेट आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली कुछ एक चीज़ें हैं। सबसे पहले है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? ठीक है, कोई भी एक एक्शन, ठीक है, कोई भी एक काम जो कि एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैं हमारी फनल पर आया, हमारी वेबसाइट पर आया, मैंने आकर पॉपअप से एक फॉर्म सबमिट कर दिया। अब वो जो फॉर्म था वो एक एक्शन था जो कि मैंने परफॉर्म किया। अब उस एक्शन का ट्रिगर क्या होगा या उस एक्शन का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो ये ट्रिगर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बंदा आया, उसने ट्रिगर क्या किया, उसने एक फॉर्म को सबमिट किया, तो ये फॉर्म सबमिटेड का ट्रिगर आ गया। ठीक है, मैंने ये फॉर्म सबमिटेड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम एक फ़िल्टर ऐड करेंगे। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म इज़ फॉर्म 0। अब एक बंदा आया, उसने आकर फॉर्म 0 सबमिट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा? हम क्या करते हैं, उस बंदे को एक टैग असाइन कर देते हैं। अब ये टैग क्या होगा? लीड का। अब यहाँ पर ऑलरेडी वो टैग मौजूद नहीं है तो हम क्रिएट न्यू टैग कर लेंगे। अगर वो ऑलरेडी होगा तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस टैग की ऑप्शन देगा। ठीक है, तो हमने इससे एक लीड का टैग असाइन कर दिया। एक बंदा आया, उसने फॉर्म सबमिट किया, हमने कहा ये हमारी एक न्यू लीड है। अब उस लीड को हम करना क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले हम उसे एक भेजेंगे ईमेल। अब ईमेल में ईमेल फ्रॉम, अच्छा, यूज़र, फुल नेम फ्रॉम यूज़र ईमेल। अब ये यूज़र कौन है? यूज़र हम हैं। ठीक है, हमारे नेम से और हमारी ईमेल से, ठीक है, उसे एक मेल जाएगी जिसका सब्जेक्ट है हियर इज़ योर चेकलिस्ट। ठीक है, अब ईमेल टेम्पलेट्स, ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे और किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी करिए यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे मैं एक URL ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी। ठीक है, सेम विंडो। अब ये जब वो उसके पास मेल जाएगी, ठीक है, उस बटन पर क्लिक करेगा तो वो उस एक स्पेसिफिक हमारी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकेगा। यहाँ फिर एक कुछ भी URL की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी मीडिया स्टोरेज में जाते हैं। अभी हमने कुछ PDF ऐड नहीं किया तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो हमारी जो ये इमेज है यही हमारा PDF है। जब PDF ऐड करेंगे वो भी इसी तरह से शो हो रहा होगा। तो मैं उसका URL कॉपी करूँगा और इस डाउनलोड नाउ पर इस URL में वो URL पेस्ट करके सेव कर दूंगा। अब होगा क्या, ये ऑटोमेशन अभी तक क्या कर रही है? एक बंदा आया, उसने फॉर्म पर ट्रिगर किया, फॉर्म 0 सबमिट किया, हमने उसे टैग असाइन किया लीड का। ठीक है, और सॉरी सब्जेक्ट हियर इज योर चेकलिस्ट। ओके, सेव करते हैं। अच्छा जी, तो अभी तक हो क्या रहा है? एक यूज़र आया, ठीक है, उसने फॉर्म 0 सबमिट किया। जब उसने फॉर्म 0 सबमिट किया तो हमने उसे एक टैग ऐड कर दिया। उसको टैग क्या होता है? टैग हम ऐड करते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट को, ताकि हम उसे इन फ्यूचर अगर उसे हम सर्च करना चाह रहे हैं या दोबारा यूज़ करना चाहें तो उसी टैग से हम उसे दोबारा फाइंड कर सकें। और उसे हमने एक ईमेल सेंड कर दी। ईमेल हमने भेजी हमारे यूज़र की ईमेल से, ठीक है, और यूज़र के नेम से। ठीक है, और उसको हमने फॉर एग्जांपल, अब उस कॉन्टैक्ट का जो भी बंदा वो फॉर्म सबमिट कर रहा है वो हमारे लिए एक कॉन्टैक्ट है। उस कॉन्टैक्ट का हम नेम लेंगे उसके लिए जस्ट
या कस्टम वैल्यू पे गए, ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, कुछ भी हम यहाँ से उसका कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने उसका नेम लिया, ठीक है, और उसे मैंने वो डाउनलोड लिंक शेयर कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। अब ये तो हो गया हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल। अब इससे होगा क्या, उसके पास ईमेल गई, उसने ओपन की, वो डाउनलोड किया, गूगल को पता लग गया कि ये बंदा अथेंटिक है, इस बंदे की ईमेल इसने ओपन की थी, तो अब मैं इसे दोबारा इसके स्पैम में नहीं भेजूंगा। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट। हम अब करेंगे यहाँ पर वेट ऐड। हमने क्या किया, हमने वेट किया, अब वेट करेंगे हम कितनी देर, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट है वेट, हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक इवेंट वगैरह भी बुक कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक डे पर भी कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ईमेल इवेंट पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट फॉर ईमेल ओपन। सो हम वेट करेंगे जब तक वो ईमेल ओपन नहीं करता, हम उसे मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, सिंपल डिले भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि तुमने क्या करना है, एक दिन डिले करना है, एक दिन वेट करना है, और नेक्स्ट डे उसे एक और ईमेल सेंड कर देनी है, ठीक है। वो ईमेल कुछ भी हो सकती है, हम अपनी किसी प्रोडक्ट या किसी फीचर के बारे में उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम वो ईमेल हमारे यूज़र नेम और यूज़र के पासवर्ड से किसी एक कंटेंट से रिलेटेड उसे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट उसे हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ईमेल्स उसे जाती रहेंगी, ठीक है। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने ईमेल भेजी, इसमें मैंने बोल दिया कि अगर आप कुछ एक स्पेसिफिक सर्विस लेना चाह रहे हैं हमसे, या कुछ स्पेसिफिक किस्म की हमसे आप लाइक कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कैलेंडर का लिंक ऐड कर दूंगा। वो लिंक से जब वो क्लिक कर कर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैं ऑटोमेशन ऐड कर दूंगा कि जो भी बंदा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करता हूँ, एक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं हम थोड़ा सा। मैं यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अगर एक वर्क फ्लो, नो नहीं, वर्क फ्लो डील करनी, यहाँ से मैं कर देता हूँ। सो वर्क फ्लो ट्रिगर ही कर लेते हैं। वर्क फ्लो ट्रिगर इज़ सो अभी हमारे पास फॉर्म ही है, ठीक है। लेटर ऑन हम अब जब बाकी चीज़ें बनाएंगे तो हम उस पर भी अज्यूम कर लें कि ये एक कैलेंडर है, तो मैं कहता हूँ वर्क फ्लो ट्रिगर इज़, अभी फॉर्म सबमिटेड है, कैलेंडर है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर एक वर्क फ्लो ट्रिगर फॉर्म सबमिटेड की जगह हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने एक कोई कैलेंडर पर कोई बुकिंग की है, तो मैं क्या करूँगा, उसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। रिमूव या मैं उसे कॉन्टैक्ट टैग उसका रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसे इस वर्क फ्लो से ही रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर उसे मैं ऐड कर सकता हूँ किसी एक और वर्क फ्लो में, जिसमें मैं उस खास तौर पर उसे कैलेंडर से रिलेटेड जो कि मैंने ऑटोमेशन वगैरह बनाई होगी वो चल रही होगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑटोमेशन जो है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑटोमेशन के जो बेसिक्स हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, ये बहुत एक वास्ट चीज़ है। इसमें ये कुछ एक लगा ले, मैंने जस्ट टिप ऑफ द नोज़ आपको थोड़ा सा बताया है। इसमें मज़ीद अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रिगर्स में जाएं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अगर यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स में जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब ये भी आप थ्रू आउट द प्रोसेस जैसे जैसे आप इन्हें यूज़ करते जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, आप इसे सॉल्व करते जाएंगे। ये वर्क फ्लोज बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको एक बताता हूँ कि आप सिंपली जाएँ चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास जाने के बाद आप उसे बोलें कि
मुझे एक वर्कफ्लो बनाना है, ठीक है, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन, ठीक है, ये उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है हमें। मुझे बताओ मैं गो हाई लेवल में कैसे बना सकता हूँ। तो ये जिस तरह से वो आपको बता देगा कि ट्रिगर क्या होगा, टैग क्या होगा, आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको बता देता है। तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम जो है वो अपने वर्कफ्लोज क्रिएट करते हैं। तो चलें फॉर नाउ इसे पब्लिश करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। सो हमने फ़नल बना ली, लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर लिया एडिटर में, फॉर्म क्रिएट कर लिया, पॉपअप क्रिएट कर लिया, एक ऑटोमेशन क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने ये जो फ़नल बनाई है इसे एक डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम गो हाई लेवल के साथ डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। सो गो हाई लेवल में अपनी डोमेन को फ़नल के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर डोमेन एंड यूआरएल रीडायरेक्ट, अब यहाँ से अब हम यहाँ पर एक न्यू डोमेन परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डोमेन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर एक न्यू डोमेन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर ठीक है, डिफरेंट फनल वेबसाइट और वेबिनार, ठीक है, डोमेन हम इनके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। डोमेन है हमारी सेल्स डॉट GHL pros डॉट वेबसाइट, कंटिन्यू रैकेट मैनुअली। अब ये हमें कुछ रैकेट्स देता है, जैसे सी नेम और उसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। ये वैल्यूज़ हमें ऐड करनी होती है हमारे डोमेन प्रोवाइडर में या सर्वर में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी भी गो हाई लेवल से डोमेन परचेज़ किया या गूगल डोमेन से परचेज़ किया या नेम चीप से परचेज़ किया, जहाँ से भी आपने डोमेन परचेज़ की होगी उसके सर्वर में जाकर आप ये रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। तो चलें अभी ये रिकॉर्ड में जाकर अपने सर्वर में ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड है सी नेम, उसका होस्ट है सेल्स। तो यहाँ पर मैं उसके नेम में सेल्स ऐड कर देता हूँ और उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो उसकी की है वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड में ऐड कर दूँगा और इसे सेव कर दूँगा। अब सेव करने के बाद जस्ट सिंपली हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। समटाइम्स ये थोड़ा सा टाइम लेता है, समटाइम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें तो ये होपफुली 80% जो है वो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। अगर ना हो रहा हो तो उसके लिए प्रोसेस होता है, या तो आप डायरेक्टली अपने गोडैडी को भी सेम ही, अगर गोडैडी से आया तो उसको सेम पर सेम आपकी जो ब्राउज़र है उस पर लॉगिन कर दें, या फिर क्लाउड फ्लेयर की डोमेन कनेक्ट कर दें। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर ज़्यादा इजी रहता है, क्लाउड फ्लेयर से डायरेक्टली ये जो विदाउट एनी थर्ड पार्टी खुद ब खुद जाइए रिकॉर्ड उठा लेता है। सो कुड नॉट फाइंड, लेट्स वेरीफाई अगेन। ऑलराइट, सो हमारी डोमेन कनेक्ट हो गई है। समटाइम 1 से 2 दफ़ा आपको जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि सर्वर से जो कनेक्शन में थोड़ा सा जो है वो टाइम ले रहा होता है। तो यहाँ से अब मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैं अपनी डोमेन को किसके साथ कनेक्ट करना चाहूँ। तो मैंने कहा फ़नल, यहाँ से मैं अपनी फ़नल को सिलेक्ट करूँगा और फ़नल का कौन सा पेज है जिसे मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और प्रोसीड टू फिनिश कर दूँगा। अब यहाँ से ये मेरी डोमेन जो है वो इस फ़नल के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसे जाकर मुझे साइट्स में जाकर अपनी फ़नल को वहाँ से पब्लिश कर कर भी इस पर लिस्ट करना पड़ेगा। तो ये डोमेन अगर हम ऐसे भी चेक करें तो इस पर हमारी फ़नल जो है वो लाइव हो चुकी है। सो इस तरह से हमारी डोमेन जो है वो कनेक्ट हो जाती है। समटाइम थोड़ा सा टाइम लेती है वैलिडेशन के लिए। तो एक तो ये प्रोसेस था, ठीक है, सेटिंग्स से जाकर डायरेक्टली उस डोमेन को
अपनी फ़नल पर पॉइंट कर देना। लेकिन अब हमारे पास ये स्पेसिफिक यूआरएल एक ही है और ये एक ही हमारी फ़नल के साथ कनेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीपल फ़नल्स बनाते हैं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो अभी क्विकली मैं एक और जो है वो आपको फ़नल बनाकर चेक करवा देता हूँ। हम इसका नाम डेमो रख लेते हैं। किस तरह से अगर हम कोई और पेज बनाते हैं उसे उसी डोमेन पर हम पब्लिश करते हैं एडिटर से। ठीक है, दो वेज हैं, एक तो सेटिंग से है, दूसरा हम एडिटर से भी पब्लिश करके देख लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक न्यू स्टेप करता हूँ, डेमो 1 सेम। ठीक है, और इसे हम एडिट कर लेते हैं। तो अभी के लिए इसके साथ कोई भी डोमेन कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ एडिटर से इसे कनेक्ट करेंगे। लेट्स ऐड समथिंग टू सेव एंड पब्लिश। अब इसे सबसे पहले हम सेव करेंगे, डायरेक्टली हम पब्लिश भी कर सकते हैं। तो जब मैं जैसे ही पब्लिश के बटन पर क्लिक करूँगा, ये मेरे से पूछेगा कि आप एक डोमेन सेलेक्ट करें जिसके साथ इसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसे डोमेन को सेम उसी को सिलेक्ट कर लिया, और जब मैंने यहाँ से सेव किया तो ये आप देख सकते हैं डेमो 1 पेज जो है वो भी इसी यूआरएल के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम हमारे गो हाई लेवल में कस्टम डोमेन्स जो है वो ऐड करते हैं, अपनी जो है वो पर्सनलाइज डोमेन जो है वो ऐड करते हैं और उन्हें फनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर नाउ फॉर द डोमेन। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। हमने जो है वो ये थी हमारी गो हाई लेवल की मास्टर क्लास, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हमने गो हाई लेवल को साइन अप किया। ठीक है, साइन अप करने के बाद एजेंसी डैशबोर्ड का ओवरव्यू लिया, सब अकाउंट्स क्या होते हैं, सब अकाउंट्स का ओवरव्यू, उसके बाद साइट्स क्या होती हैं। ठीक है, साइट्स के सेक्शन में किस तरह से आप फनल सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से आप एडिटर में बिल्कुल स्क्रैच से एक फ़नल जो है वो प्लान करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और किस तरह से उसे कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट्स के डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट एलिमेंट्स, किस तरह से आप उसे यूज़ करते हैं, किस तरह से आप अपना पॉपअप क्रिएट करते हैं, अपने फॉर्म्स जो है वो क्रिएट करते हैं गो हाई लेवल में, और उसके बाद ऑटोमेशंस, और किस तरह से आप डोमेन कनेक्ट कर अपनी फ़नल को पब्लिश कर सकते हैं। ये एंटायर प्रोसेस हमने जो आज की मास्टर क्लास में सीखा। अब ये ही प्रोसेस है जो कि 80% ऑफ द टाइम हम फनल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोसेस चेंज हो सकता है क्योंकि फ़नल जस्ट एक प्रोसेस का नाम है। फॉर एग्जांपल, हमने ये एक ऑप्ट-इन फ़नल बनाई थी जिसमें कि हम एक लीड ले रहे थे और उस लीड को डिफरेंट ईमेल सेंड कर रहे थे। इसी तरह अगर हम इसे थोड़ा-सा सिनेरियो चेंज करें, तो मैं एक सेल्स फ़नल क्रिएट कर रहा हूँ कोर्स के लिए या किसी एक प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल इसे एक बुक के लिए मैं एक फ़नल क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर हमने पॉपअप लगाया था उस बटन को क्लिक करूँगा चेकआउट पेज से। ठीक है, चेकआउट पेज से सेल जो है वो होगी, और सेल के बाद वो अपनी पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद वो वापस उसी ऑटोमेशन में जाएगा, हम उसे ये प्रोडक्ट जो उसकी बुक होगी वो असाइन कर देंगे, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कुछ हम ईमेल्स अपडेट्स अगर उसे कुछ सेंड करना चाह रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक ऑटोमेशन बनाना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। यानी कि चीज़ें यही होंगी, एलिमेंट्स यही होंगे, टूल यही आपने यूज़ करने हैं, बस आपका प्रोसेस और उन्हें यूज़ करने का तरीकाकार थोड़ा सा चेंज होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी करते जाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। इसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितना ज़्यादा इन्हीं टूल्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, इन्हें अपने खुद से जो है वो इन्हें यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और इनसे डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करते हैं। अगर किसी भी किस्म का आपका इससे रिलेटेड, किसी एलिमेंट से रिलेटेड, मास्टर क्लास के किसी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। किसी एक एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल अगर आप जब को हाई लेवल को ओवरव्यू कर रहे होंगे तो यहाँ पर मेन्यू में आपको डिफरेंट आइटम्स नज़र आ रही हैं, उनमें से किसी एक आइटम के बारे में आपको कुछ ज़्यादा कंसर्न्स होंगे, कुछ इश्यूज़ होंगे, तो आप कमेंट करें, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर देंगे। और मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इजीली एक्सप्लेन करूँ,
और आपकी गो हाई लेवल की जर्नी को जो है वो बूम जो है वो हम करवा सकें। सो दैट वाज इट टुडे। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।